वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर सुबह उठकर नड़ल बंगलों की ओर जाते हैं भक्तों के साथ, अर्थात बरदाबाड़ी। वहाँ जाकर के बारंदा में बैठते हैं। अनेकों प्रकार के वार्तालाप वहाँ होती हैं। उसके बाद परम दयाल के साथ में कुछ भक्त लोग फिर बड़ल बंगलों की ओर चले आते हैं। ठाकुर जी आकर बड़े चेयर में बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को उस चेयर के चेयर के ऊपर रखते हुए वहाँ भक्त लोगों से बातचीत करते हैं। पास में बैठे थे निखिलदा से पूछते हैं, राखी पूर्णिमा का अर्थ क्या है, इसका धातुगत अर्थ क्या है, जरा देखो तो। तब हमारी जो निखिलदा इस बारे में देखते हैं और इसी बीच में देखते रहे। तब तक हम लोग थोड़ा यात्रा करते हैं कैसे ये रक्षा बंधन का जो परंपरा है शुरू हुआ है। ये रक्षाबंधन का जो परंपरा हम धर्म ग्रंथ में जो देखते हैं, ये द्वापर युग से शुरू हुआ है। श्रावण का महीना जो अमावस्या के एकादशी से शुरू कर पूर्णिमा तक झूलन का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी भक्त प्रेमिक लोगों का जो मिलन स्थल होता था, एक दूसरे के साथ जो सहृद भावना प्रेम का एक सबसे चरम शिखर जिसका इजहार इस सावन के महीने में झूला झूलकर करते थे। साधारणतः झूला का मतलब ही है, उसमें झूला का मतलब उस झूले में रमन करना, उस झूले में अपने भक्तों के साथ आनंद करना। और ये बस बरसात का अंतिम पड़ाव होता है। इस समय का जो वातावरण झूले के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। थोड़ी गर्मी और झूले में जैसे झूलते हैं, हवा लगती हैं, पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर निर्मल हवाओं के साथ प्रेम माधुर्य का वर्षण करते हुए ये झूला चलती हैं। कालांतर में इसीलिए इस उत्सव को, इस त्यौहार को झूलन यात्रा के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे भारतवर्ष ने ही अपितु संपूर्ण विश्व में इस उत्सव का आनंद लिया जाता है। इस उत्सव का एकमात्र अर्थ अगर देखा जाए, भक्त भगवान का जो प्रेम इजहार हुआ है इस सृष्टि जगत में, तो इस झूलन के माध्यम से हुए हैं, इस झूला के माध्यम से हुए हैं। ये एक तरीके का खेल है, अर्थात आनंद है, प्रेम का विनिमय है। और
इस प्रेम विनिमय के माध्यम से भक्त और भगवान एक दूसरे को इतने प्रेम में मग्न हो जाते हैं कि एकाकार हो जाते हैं। तो इस प्रेम का इजहार करने का ये समय होता है, ये झूलन यात्रा, और जिसका जो समापनी उत्सव आनंद हर्ष उल्लास के साथ जो मनाया जाता है, जिस चीज को केंद्र करके उसका दूसरा नाम दिया जाता है रक्षाबंधन। परमदयाल सच्चे ठाकुर इस रक्षाबंधन के बारे में जब हमारे श्रद्धेय निखिलदा को धातुगत अर्थ देखने के लिए कहा, हमारे श्रद्धेय निखिलदा ने इसका धातुगत अर्थ देखने के बाद ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर ये रक्षा माने, राखी माने रक्षा करना, और इसको रक्षा करना ही है रक्षाबंधन। अर्थात हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना ये करते हैं हमारा ये मन प्रभु के चरण में बंधे रहे। चरण अर्थात चलन, जो हमारे परम पुरुष हैं, हमारे आदर्श हैं, उस आदर्श के चरण में, आदर्श के चलन में हमारा मन बंधा हुआ रहे, तभी रक्षाबंधन की सार्थकता होगी। और ठाकुर जी बोलते हैं, मैं आपको रखूंगा, आप मुझे रखिए, मैं आपको रखता हूं, आप मुझे रखिए। रक्षा का मतलब, अगर मैं उनको रखा, रखना का मतलब मैं अगर ठाकुर जी की नियम को परिपालन करके चलता हूं तो उस कर्म का फलस्वरूप हमें रक्षा करने के लिए हमारा वो कर्म का फल वही हमें रक्षा करता है। अर्थात जब हम मालिक को रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तब तक हम अपना रक्षा नहीं कर पाते हैं। यहां पे एक चीज और जो समझ में आती है, ये भक्त भगवान का एक प्रोमिस है, एक वादा है कि मैं आपके साथ जुड़ के रहूंगा, आपसे मैं विच्युत नहीं होऊंगा, आपसे मैं दूर नहीं जाऊंगा। हर वर्ष परम पिता के साथ ये मनोरम आनंद झूलन के माध्यम से करने के बाद पूर्णिमा के दिन इस शुभ अवसर को हम लोग परिपालित करते हैं, इसका उपभोग करते हैं, और इस उपभोग से हम पूरे जगतवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो प्रेम है, जो प्रीति है, ये प्रेम प्रीति ही हमें एक दूसरे को रक्षा करती है। जब तक हृदय में हमारा प्रेम नहीं है, तो किसी के प्रति जब प्रेम नहीं होता है तो उनकी सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? प्रेम ही सुरक्षा लाती है। तो हमें भक्त और भगवान का जो महामिलन का जो एक इजहार है झूलन के रूप में, तो इस प्रकार से हम प्रभु के साथ सदैव मिल के रहेंगे, प्रभु के साथ सदैव उनको निर्देश को परिपालन करते हुए चलेंगे, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। ये जो झूलन है ये द्वापर युग से चलता चला आ रहा है, लेकिन ये हर युग में ये जो झूलन भक्त भगवान का ये जो मिलन क्षेत्र या मिलन पल, ये सदैव कभी भगवान राम बन के जब आते हैं, प्रभु हनुमान बन के उनके इस उत्सव का आनंद लेते हैं। जब गौरांग महाप्रभु बन के आते हैं तो वैष्णव के रूप में प्रभु के साथ उस झूलन का आनंद का उपभोग करते हैं।
जब परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में आते हैं तभी सभी सत्संग वृंद परम दयाल के साथ लेकर के, परम दयाल के साथ रहकर इस आनंद, इस प्रेम का जो इजहार का जो समय है वो झूलन के रूप में हम सभी लोग आनंद करते हैं। और ये हर जगह हर दिन आज भी देवघर में इस उत्सव का आनंद देवघर वासी लोग ले रहे हैं। हर जगह इस तरह का जो आनंद है ये पूर्ण समय है, और ये पूर्ण समय बहुत से पल हैं जो प्रकृति का एक मनोरम समय होते हैं। एक प्रकृति निर्धारित करती है किस समय पे क्या होगा, और उनके ही जो प्रतिनिधि के रूप में, सद्गुरु के रूप में वो धरा पे आते हैं। वो आकर के वो परम सत्ता जो निराकार सत्ता है उनका सृष्टि जो प्रकृति है, और इस प्रकृति के श्रेष्ठ जन वही पुरुषोत्तम या सद्गुरु जो वो निराकार सत्ता के माध्यम से निर्देश दी जाती हैं, उस निर्देश को अपने जीवन में भक्त के साथ मिलकर वो परिपूरित करते हैं, क्योंकि वही पूरणकारी हैं, वही हमारी जीवन के रक्षक हैं, वही हमारे जीवन के पालक हैं, वही हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, वही हमारे प्राणनाथ हैं। आज इस महापर्व पर मैं परम दयाल के चरणों में सबके मंगल प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग उस परम सत्ता के साथ मिल करके अपने जीवन की जो महा आनंद है, परमानंद है, उस परमानंद का उपभोग करें, और इस परमानंद का उपभोग करने का सौभाग्य सबको मिले। यही मैं परमपिता के चरण में प्रार्थना करता हुआ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।